चंद्रयान मिशन का नाम सुना है? यस सर। चंद्रयान मिशन थर्ड जी। क्या आपको लगता है, मतलब क्या अचीवमेंट? इंडिया का डेल्टा का बता सकोगे इम्पोर्टेंस? तो आप बताइए, अब वो अनएडेड जो है स्कूल है जी। और सैलरी वो सेम नहीं दे रहा है, माइनॉरिटी स्कूल है। जी। मैं कहीं सर, गुड मॉर्निंग सर। जी, थैंक यू सर। क्या है? सोनी निशान? नूर फातिमा। नूर फातिमा। जी। तो वो बीसीए किया है आपने जी। 2015 में, जी। 5 साल हो गए। जी क्या कर रही थी उसके बाद? सर, 2015 के बाद 2016 में मेरी शादी हो गई। फिर मैंने ब्रेक लिया पढ़ाई के लिए 2-3 साल का, और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को फिर से सेल्फ स्टडी के लिए 2019 के लास्ट से मैंने फिर तैयारी शुरू की, और वहीं से स्टार्ट मैंने किया प्रिपरेशन घर पे रहकर, इसलिए मुझे इतना वक्त लग गया सर। फिर मतलब प्रिपरेशन किया, घर पे हाउस वाइफ है? जी जी, मैं हाउस वाइफ है। जी मैं हाउस वाइफ हूँ। तो आप ये जानते हैं, आप तो हेल्थ हजार्ड के मुताबिक आप कंसर्न है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल। ओबेसिटी क्या होता है? सर, ओबेसिटी का मतलब जब बॉडी मास इंडेक्स जब 30 के प्लस हो जाता है और हमारा वेट नॉर्मल हाइट और उम्र के हिसाब से जब ज्यादा हो जाता है तो उसे हम ओबेसिटी के गिनती में रखते हैं। आपको ओबेसिटी माना जाएगा कि नहीं, शिकार है कि नहीं? यस सर, मैं ओबेज हूँ। इसके रीजन क्या होगा, क्या? सर, एक तो है कि मेरे हेल्थ इशू में मुझे जब मैं 16 साल की थी तो मुझे थायराइड डिटेक्ट हो गया था कम उम्र में। और उसके बाद फिर सर मैं मेडिकेशन पर रही, और ज़्यादा मैं वर्कआउट करने पे से थोड़ी सी मुझे रिस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाती थी, तो शायद मुझे लगता है एक वजह। थायराइड क्या? सर, थायराइड एक्चुअली एक हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है, जिस कभी कभी जब टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जब मात्रा बढ़ जाता है थायराइड करता क्या? तो सारे हार्मोन को रेगुलेट करता है। जी, तो नॉर्मल। क्या बता रही थी आप? बढ़ जाता है मात्रा तो क्या हो जाता है? जब से टीएसएच की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपोथायराइड हो जाती है, तो मुझे उसी की प्रॉब्लम है ये सर। सब क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपने ऑप्शनल क्या दिख रखा है? बीपीएससी में मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया हुआ है सर। ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा। यस सर, पढ़ा है मैंने। तो ये बताइए कि चंद्रयान मिशन का नाम सुना है? यस सर। चंद्रयान मिशन थर्ड जी। क्या आपको लगता है, मतलब क्या अचीवमेंट? सर, अभी कुछ ही दिन पहले चंद्रयान मिशन 3 चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, सॉफ्ट लैंडिंग किया, और वो सर वहाँ की मिट्टी के बारे में और पानी के बारे में पता करके हमारे साइंटिस्ट को खबर देगा कि आगे क्या स्कोप है, और बहुत सारे मिनरल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। क्या क्या बताया आपसे, क्या क्या बताया मिनरल्स पाए जाते हैं? सर, अभी एग्जैक्टली तो बहुत सारे मिनरल्स का नाम नहीं याद आ रहा। कुछ भी बताइए। सॉरी सर, अच्छा, अभी याद वाटर के नहीं। बारे में क्या बताया? सर, वाटर की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया गया है। इसको डिटेक्ट कर लिया? हाँ, कि यहाँ पर है था पानी, मतलब था क्या है? हाँ सर, जहां तक मुझे याद आ रहा अब है नहीं सर। है। सर, इस बारे में उतना डिटेल नहीं पता, सॉरी सर। और उसके बाद फिर क्या हुआ, चंद्रयान मिशन जो किया जी। तो उसका क्या नाम? रोवर रोवर विक्रम। विक्रम का क्या? सर, विक्रम रोवर जो चंद्रयान 2 में यूज हुआ था वही वहां पर यूज हो रहा है। अभी कहाँ है? सर, वापस आ गया है क्योंकि वो 14 दिन के लिए ही था। वापस आ गया है? सर, मैंने कहा था कि 14 डेज के बाद वो वापस आ जाएगा, लूनर डे के बाद, लेकिन मैं भी कंफर्म नहीं तो बता सुना था कि सकती। सो गया है। हाँ, तो ये मतलब। अच्छा, एक और मिशन गया है सूरज, उसके बारे में जानती है? जी, आदित्य L1। क्या जानती है उसके बारे में? सर, वो जो सूरज के चारों तरफ वो परिक्रमा करेगा, और वहाँ के रेस के बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा सर।
सोलर फ्लेयर्स, सूरज के चारों तरफ। वहां पर उसके रोटेशन के पास एक पॉइंट है L1, तो वहां पर वो स्थिर हो गया है और वहां पे वो जानकारी देगा सोलर फ्लेयर्स। पॉइंट है उनका। L1 लैंगरहैंस 1। क्या है, क्यों वहां रुके? सर मैंने जहां तक जानकारी लिया कि L1 जो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वहां पर जो हमारे सोलर के लिए जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वहां पर वो स्टैटिक पोजीशन में रह सकता है। क्यों और रह सकता है? सो वो एक ज्योमेट्रिकल उसका निकाला गया कि एक पॉइंट है वो कि वहां पर स्थिरता से वो रह सकता है। वजह उसकी क्यों? सॉरी सर। जमीन पर आप रह सकती हैं, जी आप चांद पर नहीं जा सकती हैं, ऐसा क्यों? सर क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर की कमी है। अभी आप जमीन पर हैं, जी आप क्यों हैं? क्योंकि सर जमीन हैबिटेबल है और यहाँ पे ग्रेविटेशन है और एटमॉस्फेयर है। ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन का, वो जी सर, जी सर, वो प्लेस जो है जी जी वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जी। सन का न्यूट्रल अच्छा दोनों के बीच का पॉइंट है। जी, थैंक यू सर तो बताने। अच्छा, उस मिशन की डायरेक्टर कौन है पता है? सर सॉरी सर। इसरो क्या है? इसरो सर इसरो सर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक पब्लिक कंपनी है गवर्नमेंट ओन्ड के द्वारा, जिसमें से बहुत सारे प्रोग्राम्स किए कहाँ है जाते इसका? हैं। सर इसका बेंगलुरु सर। बेंगलुरु। तो ये बताओ कि अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा? सर लाइफ सर नहीं चल पाएगी सर, इनहेबिटेबल हो जाएगा, क्या होगा? सब कुछ बिगड़ जाएगा सर, संतुलन ये ऐसे थोड़ा बोला बिगड़ जाए, क्या होगा? सारा संतुलन हो जाएगा और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा और जो भी सिस्टम है। साइंटिफिक टर्म में बोल सब कुछ उड़ जाए। जी जो जैसे रहेगा, जो उछलेगा वो उछाल तरफ चलो ट्राई ठीक है, करते ठीक है, रहे। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या कहते हैं, चंद्रग्रहण क्यों लगता है? चंद्रग्रहण जब सूरज और धरती के बीच चांद आ जाता है तो उसकी परछाई रुक जाती है सूरज की रोशनी। सूरज और धरती इसके बीच में चांद आ गया, यही ना बोल रही हो? थोड़ा सा सूरज confuse चांद है। इसके बीच में धरती मून आ गया, तब चंद्रग्रहण लगेगा, यही बोल रही हो? सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी सर। कंफ्यूज दो हो में रही हो, confuse कोई हो बात रही नहीं। हूँ, आप sorry। सूर्य ग्रहण भी बता सकती हो कि? इसी दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि अच्छा आज चलो कोई अभी बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बोलो। जी। तो उसी के सर रेस छुप जाती है। छोड़ दो अब उसको, क्यों उस पर जा रही हो, छोड़ो उसको। और दूसरा बताओ, डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है? डेल्टा, डेल्टा समझती हो? अच्छा ये ज्योग्राफिकल टर्म। हाँ, हाँ ठीक है, ज्योग्राफी से। जी जी। सर डेल्टा, जैसे कि डेल्टा का है कि जब ऊपर से पेरियल रिवर से जब बहुत सारी पानी बहुत भारी मात्रा में जब गिरती है और अपने साथ सेडिमेंट्स के साथ बहुत स्पीड में आती है तो बे ऑफ बंगाल जैसे एरिया में वो अपने साथ वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो वो एक डेल्टा होता है जो बहुत ही फर्टाइल होता है मैंग्रोव्स वगैरह के लिए। इंडिया का डेल्टा का बता सकोगे इम्पोर्टेंस? एक तो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनके बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होता है और सिर्फ वहां पर वहां पर जो प्लांटेशंस होते हैं और वेजिटेशंस होते हैं, बहुत शुगर केन का बहुत अच्छा वहां पर प्रोडक्शन होता है आसपास में और मैंग्रोव ट्रीज की भी अच्छा, प्रोडक्शन। बिहार में बाढ़ बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका कारण बता सकती हो? जी सर, हर साल बाढ़ आने का एक कारण तो है कि जो ऊपर से नॉर्थ बिहार के ऊपर से नदियां जो आती है नेपाल की तरफ से, जो पेरेनियल रिवर से आती है हिमालय की तरफ से, जैसे कोसी नदी, महानंदा नदी, ये बहुत अपने साथ भारी मात्रा में सेडिमेंट्स लाती है और इसकी वजह से नेपाल का जो स्तर है पानी का वो बढ़ जाता है और उनके चलते उन्हें गेटवे जो है खोलना पड़ता है और इस वजह से उनका पानी हमारे इलाके में आ जाता है और ये एक प्रॉब्लम है सर बाढ़। अच्छा, और सर वहां पर जो भी डैम्स अभी नेपाल में बने हुए हैं उनके गेट्स बहुत हाई नहीं है जो पानी को रोक नहीं पाते हैं। तो हो गया, नेपाल से आ गया जी, पानी। जी। ठीक है, एक कारण तो समझ जी। गए, दूसरा कारण? एक कारण ये हो सकता है सर, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि एक डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और
और सर अच्छा चलो, फरक्का बैरेज का नाम सुनी हो? फरक्का बैरेज, जी सर। कहाँ है ये? ये फरक्का बैरेज झारखंड और बंगाल के बॉर्डर के बीच में एक एरिया है, जो बंगाल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसने बनाया है ताकि वहां पर ज्यादा। किस नदी पर है ये? फरक्का नदी। फरक्का नदी? एक मिनट, सॉरी सर, मैं थोड़ा सोच लूं। हाँ सोच लो। जी, गंगा नदी से एक उसकी सहायक नदी निकलती है, हुगली नदी, जो कोलकाता तरफ जाती है, और वहीं पर ये फरक्का बैरेज झारखंड और हुगली नदी का जो पॉइंट है वहां पर बनाया गया है। किस नदी पर? हुगली नदी तो समझ गए, हुगली है तो हुगली पर है कि गंगा पर? गंगा नदी पर है। गंगा नदी जी। पर। इसका कोई इफेक्ट पड़ता है? पड़ा है बाढ़, बिहार में बाढ़ पर? बिहार में तो नहीं पड़ा, लेकिन बंगाल जो था पहले दामोदर, वो उसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, वहां पर। अच्छा, लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, कौन सा है इंडिया में? लॉन्गेस्ट रिवर जी हमारी गंगा नदी है सर। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, आप कहाँ से पढ़ी है? डीएवी से? जिस 10th की एजुकेशन मेरी डीएवी स्कूल से हुई है। ये क्या है ये? दयानंद एंग्लो वैदिक? जी जी। किस रिलीजन से जुड़ा हुआ है? सर ये आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। या आर्य समाज क्या है? सर आर्य समाज एक अलग तरह का एक समुदाय है जिसमें मूर्ति पूजा को रोका गया है। उसमें मूर्ति पूजा या हिंदुइज्म जैसे जो रिचुअल्स होते हैं उनमें मनाही है, और वो धार्मिक संप्रदाय है ये? जी जी। रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये क्या होता है रिलीजियस डिनोमिनेशन, और ये रिलीजन से कैसे अलग है या किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में जरा बताइए कि रिलीजियस डिनोमिनेशन होता क्या है? जैसे आर्य समाज है जी, जैसे रामकृष्ण मिशन है जी, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ। जैसे कि आप अगर इस्लाम में चले जाइए तो शिया है, सुन्नी है, जी जी, ये सब क्या है? रिलीजियस डिनोमिनेशन। वैसे ही ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है ना? जी। तो ये होता क्या, कैसे हम पहचानेंगे कि रिलीजियस डिनोमिनेशन? सर मैं कुछ गेस करके या फिर इस तरह बोल सकती हूँ, बताइए। परमिशन है तो? सर जैसे अगर मुझे लग रहा है कि डिनोमिनेशन का मतलब रिलीजियस का हुआ कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप इस धर्म के पर्टिकुलर फॉलोअर हो सकते हैं, आपके कुछ पहनावे से या आपके कुछ जो डेली लाइफ के जो रूटीन है या आपके धार्मिक सोच की वजह से ये रिलीजियस बताइए ना। अरविंदो विला एक बार उनके द्वारा क्लेम किया गया था कि हम रिलीजियस डिनोमिनेशन है, लेकिन कोर्ट ने माना ही नहीं। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं जानकारी, क्योंकि आप आर्य समाज में पढ़ रही हैं, वो उसके संस्था में, इस कारण पूछा। ठीक है सर। नहीं, ये खत्म हो गया।